Hello everyone, welcome to Automation Community। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम पुश बटन का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स और टाइमर्स का भी यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। Example 30. When start button is pressed and released, then motor will be on after 15 seconds. When stop push button is pressed and released, then motor will stop immediately and pump will turn on after 10 seconds. यानी कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे तो मोटर 15 सेकेंड के बाद ऑन होगा और जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे तो मोटर जल्दी ही बंद होगा। प्रेस और रिलीज करने के साथ ही बंद होगा और पंप उसके बाद 10 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स और लैचिंग भी इंप्लीमेंट करेंगे और हम कुछ टाइमर्स का भी यूज करेंगे जैसे टी ऑन डिले टाइमर। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और उसमें इसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाऊंगा। यहाँ पर हम एक लिस्ट दिया हुआ है लॉजिक कंट्रोलर्स का, इसमें से हमें अपना लॉजिक कंट्रोलर अपनी डिवाइस सेलेक्ट करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ तक ड्रैग करेंगे और फिर यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब जाएंगे, यहीं पर हम अपना लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा ताकि हमें अच्छे से ये दिखे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसके साथ मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा। तो मैं इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को एड्रेस दूंगा आई 0.0 और सिंबल दूंगा मैं स्टार्ट पुश बटन, यस। और फिर मैं इस कॉइल को यूज करूंगा एज मेमोरी बिट, तो इसको मैं एड्रेस दूंगा M0 और फिर मैं इसको लैच करूंगा। तो मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको स्टार्ट बटन के साथ पैरेलली कनेक्ट करूंगा। फिर इसको मैं एड्रेस दूंगा इसका M0। तो क्या होगा, जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस और रिलीज होगा तो M0 ऑन हो जाएगा और फिर जब M0 ऑन होगा तो उसके लिए हम एक और रंग ऐड करेंगे और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे। तो उसको हम एड्रेस देंगे M0, यानी कि जब M0 ऑन होगा तो मोटर ऑन होना चाहिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q 0.0 और सिंबल मोटर, यस। तो जब M0 ऑन हो जाएगा मोटर ऑन हो जाएगा, लेकिन मोटर 15 सेकेंड्स के बाद ऑन होना चाहिए, 15 सेकेंड के बाद। तो उसके लिए हम टाइमर का यूज करेंगे और वो भी ऑन डिले टाइमर टी ऑन। और उसके बाद मैं टाइम बेस चेंज करूंगा सेकेंड में और प्रीसेट वैल्यू में दूंगा 15, यानी कि टी ऑन की वजह से मोटर को ऑन होना डिले हो जाएगा। प्रीसेट वैल्यू जो 15 है तो 15 सेकेंड्स के बाद मोटर ऑन हो जाएगा और फिर हमें इस मोटर को ऑफ भी करना है। तो उसके लिए हम स्टॉप पुश बटन का यूज करेंगे। तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा I 0.1 और सिंबल स्टॉप पुश बटन, यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल भी इंसर्ट करूंगा और उसको मैं यूज करूंगा एज मेमोरी बिट। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0। फिर इस M0 को मैं लैच करूंगा, मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको पैरेलली कनेक्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा M1। इस मेमोरी बिट का एड्रेस भी M1 है क्योंकि M0 हमने ऑलरेडी यूज की हुई है। तो इसके बाद मैं इस M0 को यूज करूंगा, M1 को यूज करूंगा किसके लिए, पंप को ऑन करने के लिए।
तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और फिर एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.1 जो कि पंप है। यस, और ये M1 है। M1 कब ऑन होगा? जब स्टॉप पुश बटन को हम प्रेस एंड रिलीज करेंगे। तो M1 जब ऑन होगा तो पंप ऑन होगा, लेकिन स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने के बाद ये कुछ टाइम तक डिले करना चाहिए, 10 सेकेंड्स का डिले होना चाहिए। तो हम एक टाइमर का यूज करेंगे और वो भी T ऑन, क्योंकि हमें ऑन को डिले करना है। तो मैं टाइम बेस को चेंज करूंगा सेकेंड में और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 10। फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा, यानी कि जब स्टॉप पुश बटन ऑन होगा, प्रेस एंड रिलीज करेंगे उसको, तो M1 ऑन हो जाएगा। जब M1 ऑन हो जाएगा तो पंप ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड के बाद। लेकिन जब हम इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस एंड रिलीज करेंगे तो मोटर ऑफ होना चाहिए। तो इस M1 को हम यूज करेंगे यहाँ पर एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा M1। यस, तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और फिर कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करके। फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड, यानी कि जब मैं स्टार्ट पुश बटन को ऑन एंड ऑफ करूंगा, यानी कि प्रेस और रिलीज करूंगा, तो M0 ऑन हो जाएगा और M0 ऑन होने की वजह से मोटर ऑन नहीं हो जाएगा। वो ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड्स के बाद। 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15 सेकेंड्स के बाद मोटर ऑन हो गया। और फिर हमें इस मोटर को ऑफ भी करना है। वो कैसे ऑफ होगा? स्टॉप पुश बटन की वजह से। यानी कि जब स्टॉप पुश बटन को मैं ऑन और ऑफ करूं, यानी कि प्रेस और रिलीज करूं, तो M1 ऑन हो गया और M1 की वजह से मोटर इमीडिएटली ऑफ हो गया। लेकिन पंप डिले हो जाएगा, पंप को ऑन होना डिले हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए। 9, 10, यानी कि 10 सेकेंड्स के बाद पंप ऑन हो गया। ये था हम पुश बटन टाइमर्स को कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।